हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कहानी के प्रकार। यह बीएड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रायः सभी कहानियों में मिलेंगे, किंतु यह भी सच है कि सभी तत्व समान रूप से नहीं होते। किसी में विषय वस्तु की प्रधानता होती है तो किसी में पात्र यानी चरित्रों को प्रधानता दी जाती है। कहीं वातावरण प्रमुख होता है तो कहीं भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में विभिन्न तत्वों की प्रधानता के कई रूप मिलते हैं। तत्वों के इन्हीं रूपों के आधार पर कहानियों के कई भेद किए जा सकते हैं। कहानियों के निम्न भेद हैं। फर्स्ट, घटना प्रधान कहानी। सेकंड, चरित्र प्रधान कहानी। थर्ड, वातावरण प्रधान कहानी। फोर्थ, भाव प्रधान कहानी। फिफ्थ, मनोविश्लेषणात्मक कहानी। तो अब इनको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो फर्स्ट है घटना प्रधान कहानी। जिन कहानियों में क्रमशः अनेक घटनाओं को एक सूत्र में पिरोते हुए कथानक का विकास किया जाता है अथवा किसी दैवीय घटना और संयोग का विशेष सहारा लिया जाता है, उन्हें घटना प्रधान कहानी कहा जाता है। स्थूल आदर्शवादी कहानियाँ जासूसी, रहस्यपूर्ण, तिलिस्मी एवं अद्भुत कहानियाँ प्रायः इसी प्रकार की होती हैं। इसमें सूक्ष्म भावों की अभिव्यंजना पर बल नहीं होता बल्कि मनोरंजन पर बल रहता है। ऐसी कहानियाँ कला की दृष्टि से प्रायः साधारण कोटि की मानी जाती हैं। सेकेंड है चरित्र प्रधान कहानी। कहानियों में चरित्र चित्रण की प्रधानता होती है। वे चरित्र प्रधान कहानियों के वर्ग में आती हैं। चरित्र प्रधान कहानियों में लेखक का ध्यान पाठकों को घटनाओं के विस्तार में न उलझाकर कहानी के पात्रों के चित्रण निरूपण की ओर रहता है। इन कहानियों का मुख्य धरातल मनोविज्ञान होता है। चरित्र प्रधान कहानियाँ घटनाओं को छोड़कर पात्र के चरित्र और मनोवृत्ति अर्थात मनुष्य के भीतर की भावनाओं, संवेदनाओं, विचारों एवं क्रिया प्रतिक्रियाओं को बहुत ही सूक्ष्म ढंग से व्यक्त करती हैं। इनमें व्यक्ति के अंतर्मन का चित्रण हुआ है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चरित्र प्रधान कहानियों में पात्रों के माध्यम से व्यक्ति के भीतर पनप रही आत्मा, पीड़ा, दया, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, संकोच, संघर्ष, सहानुभूति एवं महत्वाकांक्षा इत्यादि अत्यंत सूक्ष्म भावों को व्यक्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है वातावरण प्रधान कहानी। इन कहानियों में वातावरण अर्थात परिवेश को महत्व दिया जाता है, क्योंकि कहानी केवल कल्पना ना होकर जीवन परक है और जीवन हमेशा वातावरण से युक्त होता है। हमारे प्रतिदिन के कार्यों और व्यवहारों में किसी न किसी रूप में आसपास का माहौल या परिवेश का प्रभाव होता है। विशेषतः ऐतिहासिक कहानियों में वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ किसी युग विशेष का उस युग की संस्कृति एवं सभ्यता आदि का वर्णन करना होता है। फोर्थ पॉइंट है भाव प्रधान कहानी। इससे पहले अपने चरित्र और वातावरण प्रधान कहानियों की विशेषताओं को पढ़ा है। भाव प्रधान कहानी प्रायः चरित्र और वातावरण को प्रमुखता देने वाली कहानियों की तरह होती है। यह कह सकते हैं कि इन दोनों कहानियों के प्रकार के बीच में भाव प्रधान कहानियाँ आती हैं, क्योंकि इनमें केवल किसी एक भाव या विचार को आधार बनाकर समूचा कथानक निर्मित होता है और उसी के आधार से समूची कहानी अपने एक लय के साथ निर्मित होती है। ऐसी कहानियों में एक भावना को मुख्य रखकर पात्र और वातावरण को गौण रखा जाता है। जैसे जैनेन्द्र की नीलम देश का राज्य कन्या, अज्ञेय की कोठरी की बात और टैगोर की भूखा पत्थर उल्लेखनीय है। फिफ्थ पॉइंट है मनोविश्लेषणात्मक कहानी। हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक कहानियों का सफल आरंभ जैनेन्द्र कुमार से हुआ।
मनोवैज्ञानिक कहानियों के विकासक्रम में ही मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ आती हैं। इन कहानियों में घटनाओं और कार्यों की अपेक्षा मानसिक ऊहापोह और मनोविश्लेषणात्मक को प्रमुखता दी जाती है। इन कहानियों में विद्रोह, पाप और अपराध के विश्लेषण हुए तथा पापी, विरोधी और अपराधी के प्रति करुणा, सहानुभूति और दया की भावना लाई गई तथा स्त्री पुरुषों के संबंधों पर मौलिक ढंग से विचार हुए। कहानी के शैलीगत भेद। नेक्स्ट पॉइंट है, शैली तत्व कहानी कला की प्रमुख रीति है जो उसके अन्य तत्वों का अपने विधान में उपयोग करती है। कहने का तात्पर्य है कि शैली के अंतर्गत कहानी कला निर्माण की विभिन्न प्रणालियाँ एवं अभिव्यक्ति के तत्व आते हैं जिसके प्रयोग से कहानीकार अपने भावों को मूर्त करता है। कहानियों में शैलीगत वर्गीकरण में वर्तमान युग में कहानी लेखन की अनेक शैलियाँ दिखाई दे रही हैं। यूँ तो अधिकतर कहानी वर्णनात्मक शैली में भी लिखी जाती है, किंतु ऐतिहासिक, आत्मकथात्मक, संवादात्मक और पात्रात्मक शैली भी विकसित है। फर्स्ट देखते हैं कहानी की ऐतिहासिक शैली। इसके अंतर्गत कहानीकार तटस्थ होकर कथावाचक के रूप में कहानी की रचना करता है जो पूर्णतः वर्णन पर आधारित होती है। वर्णनात्मक शैली इसी के अंतर्गत आती है। कहानी का सूत्रधार कहानीकारक होता है और नायक वह यानी अन्य पुरुष ही होता है। सेकेंड है कहानी की आत्मकथात्मक शैली। इस शैली में कहानीकार या कहानी का कोई पात्र मैं अर्थात स्वयं के आधार पर आत्मकथा के रूप में पूरी कहानी कहता है। ईलचंद जोशी की दिवाली और होली, सूरदर्शन की कवि की स्त्री और अज्ञे की मनसो इसी प्रकार की कहानी है। थर्ड है कहानी की पत्रात्मक शैली। कहानीकार जब पत्रों के माध्यम से कहानी की रचना करता है तो वह पत्रात्मक शैली कहलाती है। प्रभाव की दृष्टि से यह शैली अधिक प्रचलित और विकसित नहीं है। फोर्थ है कहानी की डायरी शैली। यह शैली पत्र शैली के अधिक निकट है। इसमें डायरी के विभिन्न पृष्ठों द्वारा संपूर्ण कहानी कही जाती है। इस शैली में भूतकाल का चित्रण सजीवता से किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी प्राप्त होती रहे। थैंक यू।